ने पहले इस समय की व्रत किया था उसका इतिहास करता है। सुंदर कांची नगर इस समय में व्रत किया था उसका इतिहास करता हूँ। सुंदर काशी नगर में एक अतिशय दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता था। वह ब्राह्मण प्रेम करने वाला भगवान के दुख देखकर वह बूढ़े ब्राह्मण को रूप धारण किए उनके पास जाकर कहते हैं, हे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझे को कहिए, मैं सुनने की इच्छा है। तब ब्राह्मण बोले, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ और भगवान का चिंता मैं करता हूँ। या इसका कोई उपाय जानते हैं तो कृपया कर मुझे बताइए। अब यदि मुझे सुनने की चाहते हैं तब बोले, हे मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगने के पृथ्वी पर घूमता हूँ। यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो बूढ़े ब्राह्मण ने बताया, मैं श्री सत्यानंद का फल देने वाला व्रत है, इसे करने से तुमको अवश्य ही व्रत मनुष्य मनोकामना पूरी होगी। व्रत में तुम सब कहता हूँ, हे ब्राह्मण अब क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस ब्राह्मण को सुनकर किसने किसने इस व्रत को किया था, हम उनका सब वह कल्याण काले बात सुनिए। हमारा हृदय से बड़ा श्रद्धा श्री शुद्धि बोले, हे मुनिवर, जिसने इस व्रत को किया और सुना उनका कहता हूँ। एक समय ब्राह्मण अपने धन ऐश्वर्य के साथ बधु बांधवों के साथ ब्राह्मण आचार्य होकर किसी भी समय हम भजन अब सादा हम बाहर जाते हैं। लकड़हारा ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा, वह नमस्कार किया और आदर से पूछा, हे विधि पूर्वक किनका पूजा कर, यह करने से क्या फल मिलता है, लाभ मिलता है। ब्राह्मण बोले, यह सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला श्री सत्यानंद का व्रत है। यह धन ऐश्वर्य को वृद्धि होता है। इसे विशेष में विधि पूर्वक जानकारी देकर प्रसन्न होकर प्रसाद खाकर जल पीकर अपनों घर को चले आए। लकड़हारा ने अपने मन में विचार किया कि आज जो लकड़ी बेचने से 2 धन मिलेगा उससे मैं श्री सत्यानंद का व्रत अवश्य करूंगा। ऐसे मन में विचार किया लकड़हारा सिर पर लकड़ी का गट्ठा रख के वो नगर में धनी लोग सुंदर नगर में जाकर उसी दिन धनी लकड़हारे को दुगना मिला। अब कभी जाते निद्रा नहीं आई, रात को नींद भी नहीं आई, मन में आज गणपति बैठाए। वह प्रसन्न होकर अपने बधु बांधव के साथ श्री सत्यानंद का पूजन पूजा के प्रभाव से धन ऐश्वर्य संपूर्ण होकर सुख होकर वैकुंठ में चला गया। श्री सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भद्रशील के नदी के किनारे उसने श्री सत्यानंद का व्रत किया। उसी समय वह सतवैश्य आया, उसके पास व्यापार के लिए बहुत ही धन ऐश्वर्य था। नौका किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आकर व्रत करते हुए देखा। विजय के साथ वह पूछा, हे राजन, भक्ति युक्ति चिंतामय या किसका पूजा कर रहे हैं, यह मेरे सुनने की इच्छा है, सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो राजा बोले, हे सतवैश्य, मैं बधु बांधव के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यानंद का व्रत कर रहा हूँ। समय करूंगा। अपनी स्त्री को आशीर्वाद देकर वह नगर के लिए चला गया। फिर कलावती पितृगृह में बढ़ने लगी। सतवैश्य नगर को में देखा कि अपनी कन्या बहुत उत्तम प्रकार में बलवान हुआ, कन्या बड़ी होने लगी। तो कन्या के विवाह के लिए इच्छा हो वर को एक कांचन नगर में गया। वहाँ वैश्य पुत्र को लेकर आया। साधु को आदर से गुणवान वैश्य पुत्र को देखकर आदर से साधु वैश्य वधु बंधु संतुष्ट पश्चात वह विवाह के समय ही व्रत करना भूल गया। भगवान रुष्ट हो गए। कल्पना विकसित के अपने कर्म के द्वारा साधु वैश्य में कुछ ही समय में दामाद से विवाह के लिए चला गया और साधु वैश्य रत्नपुर नगर में विवाह करने लगा। उन्होंने दोनों राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगा। सत्यदेव की भगवान की ने उसकी प्रतिष्ठा नष्ट कर दी। वह श्राप दिया, साधु वैश्य अब तेरे दुख प्राप्त हो। एक दिन राजा के धन को लेकर चोर भाग रहे थे। वह खड़ा देखकर पीछे ही राजा को देखकर घबरा गया।